बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो एक सोच जगी है कि एक लंबे समय से बिहार के न राष्ट्रपति बन सके राजेंद्र बाबू के बाद और न बिहार के कोई मुख्यमंत्री चाहे कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन पाए। अगर नीतीश कुमार जी वाकई में विकास मॉडल है और इनका हर घर नल जल योजना जो है देश के प्रधानमंत्री भी उस मॉडल को अपना मॉडल माना, तो अगर विजनरी है और सोशल इंजीनियरिंग उनके पास है तो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहिए। स्वागत योग्य बात है नीतीश कुमार जी का। मैं हूं बबलू उपाध्याय और मेरे साथ जुड़ गए हैं युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी। बिहार में एनडीए की सरकार टूट गई है और यूपीए की सरकार बन गई है, आखिर क्यों सर, क्या लगता है? देखिए, आपको बता दूं कि एक लंबे समय से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही थी और ये सरकार जो बिहार के युवा नौजवानों को रोज़गार चाहिए और यहाँ हर एक हाथ को रोज़गार चाहिए। आज महंगाई चरम सीमा पे है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार थी, कल तक थी, और यहाँ पे जो दिखाया जा रहा था कि क्या बोलते बहुत विकास है, तो विकास कुछ नहीं था, सिर्फ रोड, सड़क और बिल्डिंग के सिवा कोई विकास नहीं था। यहाँ के युवा नौजवान लोग, मजदूर भाई लोग, सब लोग पलायन कर रहे थे और मेन टूटने का रीज़न ये भी था कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी के होने के बावजूद भी ये यहाँ के पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन केंद्र के द्वारा चलाए जाते थे और जो सुशासन का बात होती थी उसमें नीतीश कुमार फेलवर हो जाते थे। तो अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि नीतीश कुमार जी की जो ये सरकार, महागठबंधन की सरकार जो बनी है, तो ये सरकार में अपराध मुक्त बिहार होगा, विकास युक्त बिहार होगा, शिक्षा योग्य बिहार होगा, रोजगार युक्त बिहार होगा। और यहाँ का जो आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव जी भी बहुत बार कह चुके हैं, उनको करना होगा 10 लाख रोजगार और समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव तो कल से हम देख रहे हैं, जी मीडिया में इंटरव्यू दिए हैं, तो बोले कि हम वादा किए थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे तब 10 लाख हम नौकरी देंगे, लेकिन अभी तो हम मुख्यमंत्री बने नहीं हैं, अभी तो हम उप मुख्यमंत्री हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार और जो एक विधानसभा का प्रोटोकॉल है, तो आप बिहार के सेकेंड पर्सन हो गए एक डिप्टी सीएम के रूप में, और आप डिप्टी सीएम हैं तो आपकी दायित्व बनती है कि यहाँ के युवा नौजवान ये कह करके भाग नहीं सकते तेजस्वी यादव जी, और उनकी दायित्व बनती है युवा नौजवानों का ख्याल रखना, क्योंकि युवाओं ने वोट किया है। और इस तरह से कि हम मुख्यमंत्री बने, चलिए मुख्यमंत्री नहीं बने लेकिन डिप्टी सीएम हैं, आप नीतीश कुमार से कोऑर्डिनेट करके और बनना चाहिए। रही बात है कि नीतीश जी, अब जो मुझे लगता है कि जिस तरह से बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो एक सोच जगी है कि एक लंबे समय से बिहार के न राष्ट्रपति बन सके राजेंद्र बाबू के बाद और न बिहार के कोई मुख्यमंत्री चाहे कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन पाए, तो अगर प्रधानमंत्री के लिए चलते हैं तो ये स्वागत योग्य है। तो क्या 2024 में ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे? देखिए, हम भविष्यवाणी तो जरूर कर सकते हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो देश के जो सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय हैं नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, वो जाति, धर्म, मजहब, मंदिर, मस्जिद की लड़ाई में आज देखिए कि आटे पे टैक्स और कफन पे टैक्स, तो ये सारे टैक्स जो लग रहे हैं वो हर एक गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित लोग, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उन लोग के जेब पे क्या हालात है। तो ये सरकार, अगर नीतीश कुमार जी वाकई में विकास मॉडल है और इनका हर घर नल जल योजना जो है देश के प्रधानमंत्री भी उस मॉडल को अपना मॉडल माना, तो अगर विजनरी है और सोशल इंजीनियरिंग उनके पास है तो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहिए। स्वागत योग्य बात है नीतीश कुमार जी का। लेकिन मैं युवा बिहार सेना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अगर ये लोग काम नहीं कर, मैं 2.5 साल देखूंगा, 2024 तक देखूंगा कि ये महागठबंधन की सरकार बिहार के 13 करोड़ आवाम के लिए क्या करती है, युवा नौजवान जो बेरोजगार है उनके लिए क्या करती है। अगर नहीं ये लोग उनके हित में काम करती है तो मेरा विरोध प्रदर्शन होगा। फिर मैं 243 सीट पे युवा बिहार सेना पार्टी चुनाव लड़ाएगी और इनका जो चेहरा है
नंगा करने का काम करेंगे। और आपको बता दूं कि आज बिहार वासी लोग, खास करके पटना वासी लोग, आपको 7 रुपये से लेकर के 12 रुपये तक बिजली बिल देना पड़ता है साहब। मीटर बहुत तेज घूमती है। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था, यानी कि आप नीतीश कुमार से खुश हैं कि प्रधानमंत्री वो हैं। देखिए नीतीश, 5 कुछ टॉपिक बताइए, क्या योग्य है उनमें, क्या क्षमता है, देखिए कैसे बन सकते हैं वो? देखिए योग्य बता रहे हैं। जो जर्जर बिहार था वो आज बिहार खूबसूरत दिखने लगा है। जो रोड सड़क नहीं थी बिहार में, 6 घंटे का रास्ता था, 6 घंटे का रास्ता था, वो 12 घंटे में पहुंचा करते थे लोग। तो ये, और आपको बता दूं कि यहाँ पे भवन नहीं दिखता था। ये सारे चीज़ें नीतीश कुमार में एक चीज़ दिखा, विजन, और भी काम करने की ज़रूरत है आपको। और 5 काम आपको बता दूं कि नल जल योजना एक मॉडल है, हर घर को नल जल पहुंचाया उन्होंने। तो अगर विजनरी वो बनेंगे और देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब देश के कुर्सी पे, प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठेंगे, तो ये आटे पे और कफन पे टैक्स नहीं लगेगा। जी हाँ। एक शख्स और हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम है भैया आपका? शंभू कुमार। शंभू कुमार। और कहाँ घर है? परसा, पटना। परसा। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री योग्य हैं? हाँ, निश्चित जरूरी योग्य है। अच्छा, वो मोदी साहब से कहीं अच्छे इनका विचारधारा अच्छा है। अच्छा, विचारधारा अच्छा है। जी हाँ। नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अच्छा। बन सकते हैं। अब ये एनडीए की सरकार थी और टूट गई। जी। महागठबंधन की सरकार बन गई। जी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए और फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। जी। इस पर आपको क्या लगता है? ये बहुत अच्छी बात है। तेजस्वी यादव नवयुवक व्यक्ति हैं। अच्छा, वो 10 लाख नौकरी का वादा किए थे, तो क्या आप 10 लाख नौकरी मिलेगा? उम्मीद तो नहीं लग रहा है। उम्मीद नहीं लग रहा है। अच्छा। कारण कि उनके अपने अथी से तो देखना नहीं है। अच्छा, यानी आप लेकिन प्रयास कर सकते हैं। अच्छा, यानी नीतीश कुमार को आप अच्छा मानते हैं? हाँ, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। चलिए, ये तो नीतीश कुमार को अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को बता रहे हैं कि हमें नहीं लगता है कि वो नौकरी दे पाएंगे। तेजस्वी यादव की अपने विजन में, सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। वो पुरानी आरजेडी जो थी, उस आरजेडी को एक नई पीढ़ी की आरजेडी बनाने की आवश्यकता है और नई सोच के साथ चलने की ज़रूरत है। अगर वाकई में उन्होंने 10 लाख रोजगार की बात की है, नौकरी की, सरकारी नौकरी की बात की है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स खाली पड़े हुए हैं, बहुत सारे महकमे खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पे भरने की आवश्यकता है। आज आपको बता दूं कि बहुत सारे आयोग हैं, अनुसूचित जाति आयोग, अति पिछड़ा आयोग, बहुत सारे आयोग हैं जहाँ पे अभी वहाँ पे लोगों को बैठाया नहीं गया है। आज बिहार में दलित, शोषित, वंचितों को, मतलब अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उनकी काम नहीं हो रहा है साहब। तो ये सब चीज़ें तो हो सकता है कि सामाजिक न्याय के कार्यकाल में ये होगा। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ रहे थे यहाँ, और नीतीश कुमार एनडीए के साथ में मिलकर चुनाव लड़े, सरकार भी बनाए। अब सरकार टूट गई और चिराग पासवान अभी खुद अलग हैं और उनका चाचा पशुपति पारस अभी केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, चिराग पासवान अब केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं क्या? फिर से एनडीए में वो जाएंगे? देखिए, ये चाचा भतीजा पशुपति कुमार पारस जी और चिराग पासवान जी, ये दोनों लोग बिहार के युवा नौजवानों को, समाज को, अपनी जाति को गुमराह कर रही है। और ये दोनों गुमराह कर रहे हैं, इस तरह से गुमराह कर रहे हैं कि अमित शाह जी के इशारे पे नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगलने लगते हैं, चुनाव मैदान में चले जाते हैं, बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देते, नीतीश कुमार के खिलाफ कैंडिडेट देते हैं। तो वो तो जग जाहिर है, यानी कि चिराग पासवान मतलब वोट कटवा पार्टी बिहार में, और ये पशुपति कुमार पारस जी, तो ये दोनों लोग आज जो नीतीश कुमार जी अमित शाह जी से मिल करके और पशुपति कुमार पारस जी को जो केंद्रीय मंत्री बनाने का काम किया, तो वो आज जग जाहिर हो गया कि नीतीश कुमार के साथ न पशुपति कुमार पारस हैं और न ही चिराग पासवान है। तो ये लोग संघ भाजपा आरक्षण विरोधी पार्टी, समझे, और ये जो दलित शोषित वंचितों को हक अधिकार मानने वाली पार्टी, धर्म और जाति में लड़ाने वाली पार्टी, उसके साथ है पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान। तो इनसे बिहार नहीं चलने वाला है। आपको बता दूं कि चिराग पासवान जब अपने जाति के नहीं हो सकते
किसी और का क्या हो? तो और किसी का मतलब किसी और का क्या हो सकते हैं। 8 साल से वो सांसद हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। तो एक भी मॉडल वो बता दें कि जम्मू में कौन सा मॉडल पेश किया उन्होंने। अगर किया है तो 13 करोड़ आवाम को बताने की ज़रूरत है और बिहार के पटल पे पेश करने की आवश्यकता है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी। इन्होंने बताया कि नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं और बन सकते हैं। आपकी युवा बिहार सेना पार्टी इस गठबंधन को, नीतीश और तेजस्वी महागठबंधन को किस तरह आप देखेंगे, किस तरह मदद करेंगे? देखिए, अभी नई नई बनी है गठबंधन की। ये तो जनता का मैंडेट नहीं है, ये तो जो सरकार और ब्यूरोक्रेट्स का एक अपना ये होता है। तो ये लोग गठबंधन करके सरकार बना लिए। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं सरकार को मदद 2024 तक करता रहूँगा। युवा नौजवानों के लिए हक और अधिकार के लिए संघर्ष करता रहूँगा, मांग करता रहूँगा, नौकरी मांग करूँगा। आटे और कफन पे का जो रेट है वो बिहार में ख़त्म करने की बात करेंगे। पेट्रोल डीजल जो महंगे हैं उसको कम करने की बात करेंगे, उनको हक अधिकार की बात करेंगे। जो हमारा बिहारी भाई युवा नौजवान लोग हर एक ज़िले से, बिहार के हर एक ज़िले से जो दूसरे प्रधान पे प्लान करते हैं, उसके लिए मैं संघर्ष करता रहूँगा, मांग करता रहूँगा। और जो हमारा बिहार में बंद पड़े उद्योग धंधा है, कल कारखाना है, उसको पुनः चालू करवाने के लिए, नए उद्योग धंधा सृजन करने के लिए सरकार से मांग करता रहूँ। किसानों की समस्या, बाढ़ सुखाड़ की समस्या जो है, आम जन की समस्या है, बहु बेटियों की सुरक्षा है, अनुसूचित जाति जनजाति की जो लगातार हत्या हो रही है, उसमें खास करके एक खास वर्ग दुसाध जाति, पासवान जाति बिहार का, उसको लगातार उनके बेटा और बेटियों के हत्या होती है। तो उस पर भी हमारा मांग चलता रहेगा और हमेशा आईना दिखाने का काम करेंगे। और सरकार की मैं 2024 तक मदद युवा बिहार सेना पार्टी करती रहेगी और उनको सहयोग भी करेंगे। हम चिराग पासवान की तरह नहीं है कि किसी के इशारे पे नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी यादव जी को मैं अनाप से शनाप बोलता रहूँगा और उनको छोटा दिखाता रहूँगा। नहीं, वो सम्माननीय लोग हैं, कुर्सी पे हैं, बिहार का प्रथम और द्वितीय पर्सन है और नीतीश कुमार जी को देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए युवा बिहार सेना पार्टी संघर्ष भी करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।